सर, देश और दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर आपने शूटिंग किया है, क्या रीज़न रहा कि आमिर खान प्रोडक्शन को लद्दाख के बेस्ट केप्ट सेक्रेट जिसे कारगिल कहा जाता है, वहाँ पे आने का, वहाँ पे फिल्म शूटिंग करने का लाल सिंह चड्ढा के फाइनल सीक्वेंसेस की शूटिंग करने का? दरअसल हम तो पिछले साल ही आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण हम आ नहीं पाए। हमारी फिल्म लाल सिंह चड्ढा फिल्म के दौरान किस तरह के एक्सपीरियंस आप लोगों को मिला, खासकर अकोमोडेशन की बात करें, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें, या लोकल्स की तरफ से किस तरह के एक्सपीरियंस आपको लगे? हमें तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल रहे हैं, यहाँ अच्छे होटल्स हैं और आई थिंक किरण ज़्यादा बताएंगी क्योंकि ये प्रोडक्शन हैंडल कर रही है। हाँ, इनफैक्ट कारगिल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बहुत ही एडवांस्ड लगा। हमारे सारे क्रू को हम अकोमोडेट कर पाए, काफी अच्छे हैं। हाँ, बड़े अच्छे रोड, अच्छा है। गाड़ी में जाना, इतनी अच्छी सीनरी देखना, हम लोगों को करीबन 1 घंटा लगता है लोकेशन पहुंचने में। तो वो 1 घंटा जो हमारे साउथ के स्टार हैं चे, वो भी दोनों साथ में जाते हैं गाड़ी में, तो वो लोग पूरा मजा लेके चलते हैं। हाँ, बहुत मजा आता है। इट्स अ वेरी यूनिक प्लेस, तो ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। सर, कारगिल को आमिर खान जैसे और लोगों को यहाँ पे लाने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है, आपकी जगह इतनी खूबसूरत है, हम खुद भागे चले आते हैं। कुछ करने की जरूरत। सर, आप लोकल यूथ्स को क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म लाइन में काम करना चाहते हैं, जो फिल्म मेकर्स बनना चाहते हैं? तो जो लोग, जो यंगस्टर्स इंटरेस्टेड हैं फिल्मों में, न सिर्फ कारगिल के, पूरे देश के कहीं से भी, उनसे मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने आप को अप्लाई करिए, क्रिएटिव फील्ड के बारे में सीखिए। आपको सिटी, कारगिल सिटी में भी लोकेशंस मिल सकते हैं। हाँ। तो हमें लगता है कि यहाँ एक्चुअली आप आके एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल सकते हैं लोकेशंस के। पेंगोंग एक नए मुकाम पे पहुंचा, खासकर अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से कहें, तो लाल सिंह चड्ढा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या कारगिल भी उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं? अच्छी बन जाए, यही गनीमत है। फिल्म मेकिंग बहुत मुश्किल काम है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अच्छी फिल्म बनाएं। अगर फिल्म अच्छी बनी और लोगों को अच्छी लगी और फिर वो फिल्म में ये यहाँ की खूबसूरती देखेंगे तो ज़रूर लोग आना चाहेंगे। सर, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कारगिल इस एक्सट्रीम, उन लोगों को किस तरह की मैसेज देना चाहेंगे? कारगिल को एज ए फिल्म डेस्टिनेशन आपने कैसा पाया, और उन लोगों को और बहुत सारे दूसरे फिल्म मेकर्स को या फिल्म प्रोड्यूसर, क्योंकि आप एक्टर ही नहीं, आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि जो पूरा लद्दाख का इलाका है, फिर आप इस जगह की ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं। और कारगिल एक्चुअली ऐसे सिचुएटेड है कि वो हाफ वे बिटवीन श्रीनगर और लेह और ज़ांस्कार, तीनों जगह की आप एक सेंटर पोजीशन कारगिल का जो हिस्टोरिकली रहा है, ट्रेड रूट यहाँ, सिल्क रूट यहाँ से जाया करता था, इतनी पुरानी हिस्ट्री है कारगिल की। तो लेह के यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग इतने खूबसूरत लोग हैं, दिल के कितने अच्छे हैं। उम्मीद है कि हमने कारगिल को आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से दिखाया है। थैंक यू टू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सपोर्ट किया और एक चीज़ की तो वेरी कारगिल में हमारा, तो मुझे बड़ी खुशी है, हम दोनों को बड़ी खुशी है, आप लोग आए हमसे मिलने के लिए और आपसे रूबरू होके हमें भी खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा। और शूटिंग हमारी जो जिस तरह से हमें यहाँ हेल्प मिली है कारगिल में, आप लोगों से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, तो बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट मिला है। इसलिए हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपका, कारगिल में सभी रहने वालों का और पूरे कारगिल का। थैंक यू सो मच। और हम जहाँ हमने शूटिंग भी की थी वाखा में, वहाँ भी बहुत सपोर्ट मिली हाँ, गांव के लोगों ने बहुत हमको सपोर्ट किया जी। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ 1 महीना, बहुत यादगार। सर, इससे पहले काफ़ी आमिर खान प्रोडक्शन की जानिब से काफ़ी शूटिंग हुई, आपने पर्सनल भी रोल की, सर आमिर खान प्रोडक्शन के थ्रू भी आपने काफ़ी फिल्म्स बनाए हैं सर। तो अगर हम खित्ते लद्दाख के हवाले से अगर हम बात करें तो आपने 3 इडियट्स बनाए सर, पेंगोंग काफ़ी पॉपुलर हो गए सर। एमंग अगर हम इंडियंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी पॉपुलर है सर। 3 इडियट के बाद ही आप पेंगोंग लेने के लिए
125 करोड़ इंडियन में से आ रहे हैं सर, तो सिमिलरली आप लाल सिंह चड्ढा आपने करगिल में शूट किया। हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और अब क्या एक्सपेक्ट करते हो सर कि पेंगोंग की तरह करगिल भी उभरे? अभी करगिल जो है स्पेशली पेट्रियोटिक टूरिज्म के लिए माना जाता है सर। जी। फिल्म शूटर्स को का क्या फ्यूचर है सर करगिल में, आप किस तरह देखते हैं सर? देखिए, एक तो मैं ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो कारगिल में जो हम लोग को सपोर्ट मिला है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मिला है, कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम जो है, उनके ऑफिस की टीम, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको मिला है। और जो कुछ भी शूटिंग पे हर रोज़ दिक्कत न कुछ आती है, तो हर चीज़ में हमें बहुत हेल्प मिली है यहाँ के लोगों से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ख़ास तौर से मैं संतोष जी, हसन साहब और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी हेल्प हमें दी। और ख़ास तौर से किरण जी को, क्योंकि किरण जी एक्चुअली पूरा प्रोडक्शन संभाल रही हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो किरण जी रोज़ मुझे बताती हैं कि कितना हमको हेल्प यहाँ मिल रही है, तो वी फील वेरी हैप्पी। और यहाँ इतनी एक्चुअली कारगिल इतनी खूबसूरत जगह है, लेह भी खूबसूरत है, कारगिल भी खूबसूरत है, पूरा लद्दाख जो है वो खूबसूरत है। तो मुझे लगता है कि यहाँ शूटिंग के लिए प्रोड्यूसर्स को आना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो सीनरी है वो बहुत यूनिक है, हर जगह मिलती नहीं है। जो यहाँ की ब्यूटी है वो हर जगह मिलती नहीं है, बहुत ही यूनिक और ख़ास जगह है ये। तो इनफैक्ट हम लोग कहते थे कि सेट हर दिन जब लोग जाते हैं तो काम के लिए जाते हैं, लेकिन हम जब बैठ के वहाँ अपने आप को एक ऐसी जगह महसूस करते हैं तो लगता है कि किस जन्नत में आके काम कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और इतनी खूबसूरत जगह में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और भी फिल्में यहाँ आएंगी शूटिंग करने, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक लोकेशंस हैं यहाँ के। और जहाँ तक कि 3 इडियट्स का सवाल है, वो क्या होता है, फिल्म कभी चल जाती है, लोगों को पसंद आ जाती है, और फिर वो लोकेशन भी लोगों को पसंद आता है। हिंदी फिल्म की जो ऑडियंस होती है वो उनको अच्छा लगता है कि भाई हम जो पर्दे पे देखें और जो एक जगह हमको बहुत खूबसूरत लगे, हम चाहते हैं कि हम भी वहाँ जाएं। तो ये होता है, अक्सर होता है। अब लाल सिंह के बाद होगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता। 3 इडियट्स के बाद भी पता नहीं था हमें कि इतना पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन हमें खुशी है कि यहाँ एक चीज़ मैं कहूँगा कि लद्दाख और पूरे लद्दाख के लिए कारगिल लेह पूरा जो एरिया है इतना खूबसूरत है, इतना प्रिस्टीन है, इतना साफ़ है। तो जो लोग आएँ, टूरिस्ट जो आएँ, वो इस चीज़ का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। जो इस खूबसूरत जगह को वो एंजॉय करने आ रहे हैं उसको खूबसूरत ही रखें। सर, देश और दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर आपने शूटिंग किया है, क्या रीज़न रहा कि आमिर खान प्रोडक्शन को लद्दाख के बेस्ट केप्ट सेक्रेट जिसे कारगिल कहा जाता है, वहाँ पे आने का, वहाँ पे फिल्म शूटिंग करने का, लाल सिंह चड्ढा के फाइनल सीक्वेंस की शूटिंग करने का? दरअसल हम तो पिछले साल ही आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण हम आ नहीं पाए। हमारी फिल्म लाल सिंह चड्ढा में एक सीक्वेंस है जो कारगिल जो हमारी वॉर हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है, उसका एक इंसिडेंट है। तो लिहाजा ज़ाहिर है हम कारगिल में ही आएंगे, क्योंकि कारगिल की जो वॉर है यहीं यहीं हुई थी, तो हम चाहेंगे कि जितना एक्यूरेट रहें हम। तो लिहाजा एक सीक्वेंस है फिल्म के अंदर कारगिल की वॉर का जो हमने यहाँ शूट किया है। सर, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कारगिल इज़ एक्सट्रीम, आप उन लोगों को किस तरह की मैसेज देना चाहेंगे? कारगिल को एज ए फिल्म डेस्टिनेशन आपने कैसा पाया, और उन लोगों को और बहुत सारे दूसरे फिल्म मेकर्स को या फिल्म प्रोड्यूसर, क्योंकि आप एक्टर ही नहीं, आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि जो पूरा लद्दाख का इलाका है, ख़ास तौर पे विंटर में मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे कोई भी किसी को आने के लिए मुश्किल जगह है। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि जितनी जगह मुश्किल होती है उतनी वो खूबसूरत भी होती है। वो फिर ब्यूटी एंजॉय करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। चलिए विंटर में नहीं आ सकते आप, लेकिन आप समर में आ सकते हैं। अब हम समर में यहाँ बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। तो विंडो शायद छोटा हो जाता होगा कारगिल या लेह या पूरे लद्दाख में विंटर की वजह से। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि टफ़ है, वो उस विंटर में टफ़ है। विंटर आप छोड़ दें तो टफ़ नहीं है, और फिर आप इस जगह की ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं। और कारगिल एक्चुअली ऐसे सिचुएटेड है कि वो हाफ वे बिटवीन श्रीनगर और लेह और ज़ांस्कार, तीनों जगह की आप एक सेंटर पोजीशन कारगिल का जो हिस्टोरिकली रहा है, ट्रेड रूट यहाँ, सिल्क रूट यहाँ से जाया करता था, इतनी पुरानी हिस्ट्री है कारगिल की।
तो ये एंजॉय करने लोग ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ से आप बहुत सारी जगहें देख सकते हैं। आसपास के गांव, आप ज़ांस्कार भी जा सकते हैं, ले के यहाँ का कल्चर, यहाँ के लद्दाख, लोग जी। इतने खूबसूरत लोग हैं, दिल के कितने अच्छे हैं। सर फिल्म के दौरान किस तरह के एक्सपीरियंस आप लोगों को मिला, खासकर अकोमोडेशन की बात करें, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें, या लोकल्स की तरफ से जी। किस तरह के एक्सपीरियंस आपको देखते हैं? हमें तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल रहे हैं, यहाँ अच्छे होटल्स हैं। और आई थिंक किरण ज़्यादा बताएंगी क्योंकि ये प्रोडक्शन हैंडल डायरेक्टली कर रही हैं। हाँ, इनफैक्ट कारगिल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बहुत ही एडवांस्ड लगा। हमारे सारे क्रू को हम अकोमोडेट कर पाए, सब बहुत कंफर्टेबल और रहे। बहुत बड़ा क्रू है हमारा, बहुत बड़ा क्रू है और सबके लिए अच्छे अच्छे होटल्स मिल गए, और ट्रांसपोर्ट, होटल्स सब बहुत अच्छे क्वालिटी के मिले। और जैसे हमने कहा, यहाँ की जगह भी इतनी खूबसूरत है। यहाँ कारगिल में सुरू नदी है, तो नदी के किनारे भी काफ़ी होटल्स हैं जहाँ हमारे क्रू रहे हैं, तो उनको उसका भी बहुत मज़ा मिला। हाँ। और एक्चुअली रोड्स यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, हाँ, बड़े अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर roads हैं। अच्छा है। गाड़ी में जाना, इतनी अच्छी सीनरी देखना, हम लोगों को हर करीबन दिन- 1 घंटा लगता है हाँ। लोकेशन पहुंचने में। तो वो 1 घंटा जो हमारे साउथ के स्टार हैं चे, वो भी हम दोनों साथ में जाते हैं गाड़ी में, तो हम लोग पूरा मज़ा लेके scenery चलते enjoy- हैं हर दिन। हाँ, हाँ। बहुत मज़ा आता है। इट्स ए वेरी यूनिक प्लेस, तो ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। सर कारगिल को आमिर खान जैसे और लोगों को यहाँ पे लाने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? कुछ ज़रूरत नहीं है, आपकी जगह इतनी खूबसूरत है, हम खुद भागे चले आते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सर आप लोकल यूथ्स को क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म लाइन में काम करना चाहते हैं, जो फिल्म मेकर्स बनना चाहते हैं, जो एक्टर्स बनना चाहते हैं? जी, जी, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपका जो एक संस्था भी चलता है, जी। तो उस हवाले से लोकल स्पेसिफिक यूथ के कंटेक्स्ट में किस तरह के मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि हर जगह के यूथ को, ना सिर्फ कारगिल के यूथ को, कि फिल्म इंडस्ट्री, जो आपने सवाल पूछा कि फिल्म इंडस्ट्री कैसी जगह है यहाँ काम करने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे हर फिल्म में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, और क्रिएटिव फील्ड है तो बड़ा मज़ा आता है। तो जो यंगस्टर्स इंटरेस्टेड हैं फिल्मों में, न सिर्फ कारगिल के, पूरे देश के कहीं से भी, उनसे मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने आप को अप्लाई करिए, क्रिएटिव फील्ड के बारे में सीखिए। इतना वास्ट फील्ड है, इसमें लिटरेचर है। देखिए, फिल्म मेकिंग जो है वो यंगेस्ट आर्ट फॉर्म है, मतलब सबसे लास्ट पैदा हुआ है। इससे पहले राइटिंग, पोइट्री, म्यूज़िक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लोग जो डांस करते हैं, फोक डांस, ये सारे आर्ट फॉर्म्स सदियों से चले आ रहे हैं, और ये सारे आर्ट फॉर्म्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे फिल्म बनती है। हम राइटर भी यूज़ करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी यूज़ करते हैं, म्यूज़िक भी यूज़ करते हैं, हर चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। सारे आर्ट्स का इस्तेमाल होता है सिनेमा में। तो आप अगर सिनेमा में आना चाहते हैं तो आप आर्ट फॉर्म्स को एक्सप्लोर करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, सीखिए, अपने आप को इक्विप करिए। अच्छे अच्छे जो फिल्म मेकर्स गुजरे हैं हिंदुस्तान के और दुनिया भर के, उनका काम देखिए, उससे सीखिए। सेल्फ लर्निंग एंड और लर्निंग, इवन अगर आप फॉर्मल एजुकेशन भी करें फिल्म मेकिंग में, जैसे भी आप चूज़ करें, लेकिन अपने आप को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस फील्ड में आप जाना चाहें उसमें एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर थोड़ा लक चाहिए, थोड़ी मेहनत चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए। हर आदमी की तकदीर अलग होती है, लेकिन कोशिश हम सब करते हैं। सर अगर कारगिल की बात करें तो अभी आपने वाक़ा में शूटिंग किया है लाल सिंह चड्ढा का, तो इसी तरह से अभी बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पे और भी शूटिंग कर सकते हैं। अगर फिल्म प्रोडक्शन की बात करें जी, तो आप दमसना की बात करें या हम सुरू वैली की बात करें, इसी तरह से हम आर्यन वैली की बात करें, द्रास की बात करें, बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे शूटिंग कर सकते हैं। जी, जी, तो एज ए फिल्म प्रोड्यूसर आप इस जगह को किस तरह से देखते हो फिल्म के हवाले से? एज अ फिल्म मेकर आई थिंक हम इस जगह को ऐसे देखते हैं कि ये एक बहुत ही यूनिक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत यूनिक जगह है। हमारी कहानी के हिसाब से हमें यहीं आना था, क्योंकि हमारी कहानी में कारगिल का वॉर का सीक्वेंस है। लेकिन अगर आपकी कहानी एग्जैक्टली कारगिल के बारे में ना हो, फिर भी आप कारगिल आके शूट कर सकते हैं, क्योंकि है इतनी खूबसूरत जगह। जैसे आपने बताया, एक से एक लोकेशंस बड़ी हैं जो कम्प्लीटली वर्जिन है, अनएक्सप्लॉइटेड, मतलब कोई फिल्म क्रू वहाँ गया नहीं,
फर्स्ट टाइम आप उन लोकेशंस को देख पाएंगे। तो ये बहुत ही एक कमाल का लोकेशन है फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए। फिल्म और बड़ी वैरायटी भी है, जैसे आपने कहा नदी है तो बहुत हरियाली भी है। जब आपको माउंटेन्स की ज़रूरत है, माउंटेन्स हैं, स्नो पीक्स हैं, मेडोज़ हैं। तो एक्चुअली लोकेशंस जब हम Valleys. ढूंढते हैं, हम ऐसी जगह भी ढूंढते हैं जहाँ हमको 2-3 अलग अलग किस्म के जगह मिलें। तो हमें यहाँ काफ़ी सारे अलग अलग, जैसे हम भी सुरू वैली के तरफ हमने शूटिंग की, हमने वहाँ वाखा में भी शूटिंग की। कारगिल एक्चुअली टाउन में भी करने वाले थे एक्चुअली इन वन लोकेशन, वो शिफ्ट हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ आपको सिटी, कारगिल सिटी में भी लोकेशंस मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ एक्चुअली आप आके एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल सकते हैं लोकेशंस के। सर एक बार फिर एक सवाल करना चाहूँगा। थ्री इडियट फिल्म के बाद लेह और पेंगोंग एक नए मुकाम पे पहुंचा, खासकर अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से कहें तो लाल सिंह चड्ढा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या कारगिल भी उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं? उसका जवाब तो मुझे पता नहीं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उसका जवाब मुझे पता नहीं। देखिए, फिल्म अच्छी बन जाए यही गनीमत है। फिल्म मेकिंग बहुत मुश्किल काम है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अच्छी फिल्म बनाएं। अगर फिल्म अच्छी बनी और लोगों को अच्छी लगी और फिर वो फिल्म में ये यहाँ की खूबसूरती देखेंगे तो ज़रूर लोग आना चाहेंगे, मुझे लगता है। हाँ, उम्मीद है कि हमने कारगिल को आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से दिखाया है। वॉर का सीक्वेंस है तो हमने ब्यूटी, ये तो सॉन्ग सीक्वेंस नहीं था, ये वॉर का सीक्वेंस था, तो उसी हिसाब से लोकेशंस शूट किए गए हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद ये है कि लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा दिखेगा और फिर लोग आना चाहेंगे। सर, कारगिल को लेके और किस तरह की कोशिशें रहेगा और आप किस तरह का कारगिल को लेके आपकी तरफ से किस तरह की कोशिशें रहेगा, खासकर फिल्म लाइन के हवाले से आने वाली कोशिशें? हाँ, नहीं, मैं सच बताऊं, मैं एक्चुअली सिर्फ फिल्म के लिए कोशिश करता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक ही काम आता है, फिल्म बनाना। तो जब मैं फिल्म बना रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान उसमें ही होता है। और फिर जब आप फिल्म अच्छी बनाते हैं उससे रिलेटेड कई चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे कि हमने 3 इडियट्स, हमने पैंगोंग लेक को पॉपुलर करने के लिए फिल्म नहीं बनाई थी, हमने तो अपनी फिल्म बनाई थी। फिल्म अच्छी बन गई, लोगों को पसंद आया, और जब पैंगोंग लोगों ने पर्दे पे देखा तो उनको लगा यार ये तो इतनी खूबसूरत जगह हमने देखा ही नहीं, तो लोगों को आने का मन हुआ। अब लाल सिंह में भी अगर फिल्म हम अच्छी बना पाए और आप लोगों को अच्छी लगे लोगों को अच्छी लगे और फिर वो यहाँ की खूबसूरती भी देखें तो आना चाहेंगे। तो हमें उम्मीद है वो ऐसा हो। जी, आप कारगिल से जा रहे हैं सर, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहिए? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा जो यहाँ हमारी जो शूटिंग रही, जो हम लोग करीबन 1 महीना रहे यहाँ जी, बहुत ही यादगार हमारी ट्रिप रही है। और यहाँ की ब्यूटी से तो हम लोग वी फॉल इन लव विद द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। हमारी एक ही वो है रिग्रेट कि हम इतना सब देख नहीं पाए इस एरिया में, काम में इतने मसरूफ थे कि एक्सप्लोर खुद नहीं कर पाए। द्रास ऑफ कोर्स कल हम द्रास में भी रुकने वाले, लेकिन वॉर मेमोरियल पे नज़दीक के जगह भी नहीं देख पाए, जैसे हुंडरमान है या फिर सुरू वैली तक तो फिर भी काम पर गए, पर ज़ांस्कार नहीं जा पाए। इधर इतने सारे आर्यन वैली जैसे आपने कहा, ये सारी जगह हम देख नहीं पाए, तो फिर से आना पड़ेगा। हाँ, फिर से आएंगे हम लोग पूरा कारगिल देखने के लिए इंशाल्लाह। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि हम लोग जो कारगिल वॉर का सीक्वेंस शूट कर रहे हैं और उसी के दौरान कारगिल दिवस पड़ा है, उसी के दौरान। और आप सोचिए, हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे तो हमारी जो शूटिंग है वो यहाँ के पहाड़ बहुत विशाल बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे। तो शूटिंग पे मैं किरण से बोल रहा था कि यार जब कारगिल एक्चुअली वॉर हुई होगी तो हम तो फिर भी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो रियल सोल्जर्स हैं उनके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा कि आप चोटी के ऊपर आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से आप पे गोलियां बरस रही हैं, किसी तरह आप, बहुत मुश्किल रहा होगा कि उनकी हिम्मत, उनकी जो ब्रेवरी, उनका करेज, जो उनके जो जज्बात हैं, उसके लिए एक मेरे दिल में नई इज्जत जागी जब मैं उस पहाड़ पे शूटिंग कर रहा था कि असली में कैसा हुआ होगा, कितना मुश्किल हुआ होगा असली में, और किस किस चीज़ों से वो लोग गुजरे होंगे, हमारे जवान जिनकी ज़िंदगी भी, लाइफ भी गई, उन्होंने सैक्रिफाइस किया। तो इसलिए कल मेरे लिए और किरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। हम लोग जहाँ जाके थोड़ा वक्त गुजारना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा उनको याद करना चाहते हैं, उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
उसका रियलाइजेशन मुझे पूरी तरह तब हुआ जब हम लोग एक्चुअली स्लोप पे थे। कितना मुश्किल है, इट्स वेरी टफ। तो बट मैं यही कहूँगा कि इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और कारगिल के लोगों ने, गांव के लोगों ने, आप लोग सब ने इतना हमें सपोर्ट किया कि जो चीज़ हमें बहुत मुश्किल लग रही थी वो बड़ी आसान हो गई। और आज हम आखिरी दिन पे आए हैं तो यकीन नहीं हो रहा है कि कंप्लीट हो गया शूटिंग, शेड्यूल कंप्लीट हो गया है और इतनी अच्छी तरह हुआ। और ये तभी मुमकिन है जब यहाँ के लोग हमें सपोर्ट करें। क्योंकि फ़िल्म शूटिंग में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अखबार चलाते हैं या न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आपका एक ऑफिस होगा। हमारा ऑफिस हमेशा बाहर रहता है, कभी रोड पे होता है, कभी मार्केट में होता है, कभी मॉल में होता है, कभी पहाड़ पे होता है। वहाँ हम काम कर रहे हैं, वो हमारा ऑफिस है एक्चुअली। अब चूंकि फिल्म मेकिंग में ऑफिस जो है, जो हमारी काम की जगह है, वो पब्लिक स्पेसेस में अक्सर होती है। तो पब्लिक सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट, लोकल्स का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वो हमको सपोर्ट नहीं मिले तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ भी हम जाते हैं लोकल सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम एक्चुअली पब्लिक जगह में हम काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत लोगों को डिस्टर्ब भी होता होगा। तो विदाउट पब्लिक सपोर्ट, विदाउट कम्युनिटी सपोर्ट और जो लोकल्स जो हैं उनके हेल्प के बगैर कोई भी फिल्म शूटिंग, सिर्फ हमारी नहीं, कोई भी फिल्म शूटिंग में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम काम ही करते हैं बाहर। तो यहाँ हमें बहुत हेल्प और सपोर्ट मिली, जिसका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सबके ज़रिए कारगिल के लोगों को हमारा शुक्रिया अदा आप प्लीज़ पहुँचाइए, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पहुँचाइए। बहुत ही मतलब ऑन द बॉल, एकदम परफेक्ट उन्होंने सपोर्ट दिया है। बहुत अच्छा हमें लगा। थैंक यू सो मच। आमिर सर, एक लास्ट सवाल इनकी इजाज़त से जी। सिंस वी आर गोइंग थ्रू अ कोविड टाइम, हाँ, सो यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस बिफोर यू कम हियर। हाँ, A word of message for the medical team. yes. In general, in terms of COVID in the rest of the country, in terms of protocols and how people adhere to it. हाँ. 2 lines on that, please. Definitely. जब से हम यहाँ आए हैं तो यहाँ की जो मेडिकल टीम है, यहाँ की जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, उनके साथ बैठ के हमने जो प्रोटोकॉल फॉलो किया है, जो टेस्टिंग की है, और कारगिल में हमने देखा है कि यहाँ एक्चुअली केसेस बहुत कम है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ना के बराबर है। तो जाहिर है उससे ये जाहिर होता है कि जो यहाँ की जो मेडिकल टीम है वो और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलर्ट है, प्रोटोकॉल ठीक से फॉलो कर रही है। और हम फिल्म शूटिंग्स में भी हमारा बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है। पूरे यूनिट की टेस्टिंग होती है। अगर 500 लोग हैं तो 500 लोगों की टेस्टिंग निकलने से पहले होती है, फिर यहाँ पहुँचने के बाद होती है, फिर हर तीसरे दिन हम टेस्ट करते हैं, हर चौथे दिन हम टेस्ट, हर सुबह हमारा टेम्परेचर और वो लिया जाता है कि ज़रा सा भी अगर हमको डाउट हो तो हम आइसोलेट कर पाएँ। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हमने भी फॉलो किए हैं, और यहाँ का जो कारगिल की एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल टीम्स हैं जिन्होंने सारी चीज़ें की हैं, वो बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज होकर किया है। और उसी का रिजल्ट है कि कारगिल में कम केसेस हैं इतने। A big thank you to, in fact, to the medical team. Yeah, the medical team has been big very support from them. Yeah, very hardworking.